अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की वीडियो पर खुश आमदीद। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की निगरानी में बड़ों की हुई बैठक। इस बैठक में तमाम बड़े सर जोड़ कर बैठ गए कि मुल्क पहले ही कई किस्म के बहरान से गुजर रहा है। अब जनाब बिजली के बिल्स के मामले पर लोग सड़कों पर आ गए हैं और इस तमाम तर मामले में आवाम को कैसे रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म की तरफ से वाज़ेह तौर पर हिदायत थी कि कोई ऐसा हल तलाश किया जाए कि आवाम जो है वो सड़कों से हट जाए, जल्द से जुलूस खत्म हो जाए और आवाम शांति से घरों में चली जाए, आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। अब भाई वहाँ बड़े बड़े माहिरीन इकट्ठे थे, उन्होंने ज़रब तकसीम दी, जमा तफरीक किया, लेकिन आवाम के हिस्से में कहीं भी रिलीफ नहीं आया। क्योंकि भाई अगर आवाम को रिलीफ देते तो फिर उनको अपनी जेब काटना पड़ती। इसलिए भाई उन्होंने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से दूसरे लफ्ज़ों में या आप सीधे लफ्ज़ों में कह लें कि उन्होंने माजरत कर ली कि जनाब कोई हल नहीं है। हमने चूंकि IMF के साथ डील की है और IMF की तरफ से स्ट्रिक्ट जो हैं शराइत हैं, उन शराइत पर हमको हर सूरत अमल दरामद करना है। हमको अपने टैक्स रेवेन्यू में इजाफा करना है और टैक्स रेवेन्यू में इजाफे का वह जरिया जो है कि आवाम पर जितने हो सकते हैं, जैसे भी हो सकते हैं, जिस कदर टैक्स आप लगा सकते हैं लगाएं, टैक्स वसूली बढ़ाएं। अब भाई ये सूरत हाल तो निगरान वज़ीर आज़म के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। दूसरी जानिब अगर वो थोड़ा सा वज़ीर आज़म साहब कहते कि जनाब आपने जो है वो पीछे हट जाएं, अपने जो लोग हैं, अपने जो सरकारी मुलाजमीन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, उनकी अगर जो है मराद ख़त्म की जाए तो भाई उन्होंने भी गले पड़ जाना है। अब वज़ीर आज़म साहब की अपनी मजबूरी कह लें या अपने तय वज़ीर आज़म साहब फंस गए। अब भाई इस तमाम तर सूरत हाल जो आज बैठक हुई है उसमें यही कहा गया है, यही तय किया गया है कि 48 घंटों तक फैसला किया जाए। अब ये 48 घंटों की जो बात है कि 48 घंटों में क्या फैसला होने वाला है, हम आपको कह चुके हैं कि अफसर शाही तो अपनी अय्याशी से बाज आने को तैयार नहीं है। अफसर शाही को तो इस बात की आदत ही नहीं है कि वो बगैर AC के कमरे में बैठे और फिर उसका बिल भी पे करें। ये तो उनकी आदत नहीं है, वो तो धमकी पर उतर आएंगे, हड़ताल पे चले जाएंगे। और दूसरी जानिब हम देखते आए हैं कि रियासत हमेशा सरकारी मुलाजमीन और उनकी यूनियन के सामने झुकती नजर आ रही है। जनाब बिजली वाले कह रहे हैं कि अगर हमने हाथ डाला, ये जो कंपनियों के लोग बड़े थे उन्होंने कहा कि वो यूनियन हड़ताल पे चली जाएगी। अब लाजमी भाई मफादात की बात है ना कि एक वापटा के जो है ऑफिसर उसका बिल आता है 1547 यूनिट वो कंज्यूम करता है और उसे रियासत पाकिस्तान ने 348 रुपए पे करने हैं। उसके वाजिबुल अदा किसने करने हैं? रियासत पाकिस्तान ने उसकी पेमेंट करनी है। 1547 यूनिट्स जो है वो जो यूज करने वाला है। अब अगर आम आदमी 1547 यूनिट यूज कर रहा होता तो इसका बिल लाखों में पड़ता और फिर उस पर टैक्सेस जब लगते, फलां टैक्स फलां टैक्स, फलां की चोरी फलां की चोरी, वो सारी चोरियां हमारे गले में डाल दी जाती। तो भाई वो तो करने को तैयार नहीं है। अफसर शाही जो है वो अपनी याशी से बाज आने को तैयार नहीं। अब आखिरी रास्ता सोचा गया है कि जनाब कोई थोड़ा बहुत जो है वो बड़ों को डालकर बीच में IMF के पास जाना चाहिए और इसलिए 48 घंटे का टाइम दिया गया है कि 48 घंटों तक मामला हल कर लिया जाएगा। अब भाई ये लोग जाएंगे IMF के पास और IMF को दिखाएंगे तमाम सूरत हाल और आगाह करेंगे मुल्क की सूरत हाल से कि जनाब हमारे लोग आ गए हैं सड़कों पर, आपके कहने पर हमने लगाए थे टैक्स, अब टैक्स हमने लगा दिए, लोगों से जो है अब मजीद वसूली नहीं हो सकती। अब आप ही माई बाप हमें बताएं हम क्या करें।
اب IMF نے دو باتیں رکھنی کہ جناب مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوٹ دوں، آپ نے پہلے کون سے جو ہے اتنے قرضے لیے ہیں، کون سا کوئی پیداواری کام یا ان قرضوں سے کیا کیا ہے؟ تو بھائی اب آپ کو ہم تو چھوٹ دینے کو تیار نہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے جناب کہ آپ چلے جائیں، آپ اپنے افسر شاہی کی بیوروکریسی کی برات ختم کر دیں، آپ کا سارا سلسلہ چل پڑے گا۔ 9 ارب روپے کا جو ہے ماہانہ آپ بجلی کا بل جو ہے وہ عام آدمی سے وصول کر رہے ہیں، جبکہ 9 ارب کی بجلی چوری ہو رہی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جب لے کر IMF کے پاس جائیں گے تو IMF نے تو یہی جواب دینا ہے۔ اب بھائی وہ جو بڑے ہوں گے یا جو ہماری طرف سے وفد جائے گا ملکی سطح پر IMF کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے کہ نہیں بھائی باپ کوئی تھوڑا بہت ریلیف دیں، ایسے میں تو ہمیں لتر پڑیں گے عوام سے، تو انہوں نے کہنا ہے بھائی کہ اچھا چلو پھر ایسے ہے آپ نے کوئی تھوڑی بہت ٹیکسز ختم نہ کریں، کوئی سبسڈی کا شوشہ چھوڑ دیں۔ اب سبسڈی کا کیا ہوتا ہے کہ سبسڈی جو ہے وہ کسی بھی معیشت کے لیے ایک دیمک ہے، اور خاص کر اس معیشت کے لیے جو کہ وینٹیلیٹر پر ہو اور اس کی تمام تر سانسیں جو ہیں وہ مقروض ہوں، وہ کسی سے سود کے ذریعے وصول کی جا رہی ہوں، تو اس کے لیے مزید جان لیوا ہے۔ تو بھائی جو آج کی صورتحال تھی، اندر کی کہانی تھی، وہ آپ کے ساتھ ہم نے گوش گزار کر دی ہے، اور امید نہیں ہے کہ آنے والے وقت میں بھی پاکستان کے معاشی حالات سدھر جائیں گے، کیونکہ بھائی اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ اپنی اشرافیہ کو لگام ڈالیں تو حالات سدھر جائیں گے، وگرنہ ایسے ہی عام آدمی سڑکوں پر رلتا رہے گا، روتا پیٹتا رہے گا۔ ویورز اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔